पार्क के मेन एंट्रेंस पे लगभग 1 साल से ठेका खुला हुआ था, जिसके वजह से हमारी माताएं बहनों को, लोगों को, जीवन पार्क के निवासियों को बड़ी दिक्कतें होती थी। उसकी लड़ाई मैंने लगभग 1 साल सवा साल लड़ी और उस लड़ाई के अंदर आज हम कामयाब हुए। इस ठेके का सीलिंग ऑर्डर मैं लेके आया हूँ। आशीष सूद जी ने यहाँ की जनता से वादा किया, मैं जिस दिन जीतूंगा उसके 6 महीने के अंदर इस ठेके को बंद करवाऊंगा। उन्हीं के आदेश पे ये एफिडेविट है, ये देखो हमने यहाँ पे एक घर में ये एफिडेविट बांटा है कि हम जीतेंगे तो 6 महीने के अंदर इस ठेके को बंद करवाएंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली के जीवन पार्क इलाके में काफ़ी समय से एक ये सरकारी ठेका कहा जा रहा था। देखिए लिखा भी है गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, जिससे जनता काफ़ी त्रस्त। ये जीवन पार्क इलाके में ठेका है और मेन रोड के ठीक सर्विस लाइन पे ये ठेका है, जिससे काफ़ी समस्या होती थी, लोगों को आवाजाही होती थी जब यहाँ पर लोगों की, तो काफ़ी परेशान थे। कई शिकायतें लोगों ने नेताओं से की, लेकिन अब फाइनली आपको बता दें कि एमसीडी के तरफ से सील के ऑर्डर आ गए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सील का ऑर्डर आया वैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता कार्यकर्ता और साथ में बीजेपी के भी तमाम यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे अजीत जी, आप यहाँ पर आए, सील के ऑर्डर आ गए, आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, आखिर राजनीति क्यों हो रही है? देखो, राजनीति कुछ नहीं हो रही है, इनका काम है इस ठेके को खुलवाने का। कांग्रेस की सरकार थी तब ये ठेका नहीं था, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो ये ठेका खुला। यहाँ की जनता से पूछ लेना, एक एक घर में जाके पूछ लेना, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इनके विधायक ने, और ये खुद इन्होंने खड़े होके ये ठेका खुलवाया। आशीष सूद जी ने वादा किया था, एफिडेविट दिया। आशीष सूद जी ने यहाँ की जनता से वादा किया, मैं जिस दिन जीतूंगा उसके 6 महीने के अंदर इस ठेके को बंद करवाऊंगा। उन्हीं के आदेश पे ये एफिडेविट है, ये देखो हमने यहाँ पे एक एक घर में ये एफिडेविट बांटा है कि हम जीतेंगे तो 6 महीने के अंदर इस ठेके को बंद करवाएंगे। कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो एमसीडी से सील के ऑर्डर आए और एमसीडी में पार्षद अभी यही है परवीन जी। सील कौन करेगा? एमसीडी करेगी ना किसी भी चीज को, आदेश ऊपर से होंगे, सील करेगी एमसीडी। ये अपना ये पर्चा लेके घूम रहे हैं कि ये मैं करवा रहा हूँ, मैं कर। अरे खुलवाने वाले हैं ये क्रेडिट चोर हैं। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल बांटी है और जगह जगह ठेके खुलवाने का काम भी आम आदमी पार्टी ने किया है। ये भाई साहब जब से जीते हैं, जब से आशीष सूद जी जीते हैं, तब से इस ठेके की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो ठेका आज बंद हो रहा है, ये आशीष सूद जी की बदौलत है। यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, आप किसी से भी, आशीष सूद जी जिस दिन से जीते उस दिन से इस ठेके की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल अजीत जी, एक बात बताइए, आप लोग भी जनता के हित के लिए ही ये ठेका बंद करवा रहे थे, एफिडेविट इसलिए बांटा, और वो भी जनता के हित के लिए, तो आखिरकार राजनीति कहाँ शुरू हो रही है? राजनीति कोई नहीं है इसमें, हमने बंद करवाया तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने खुलवाया था ठेका, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये ठेका खुलवाया था। वे एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांट रहे थे, ये शराब की नदियां बहा रहे दिल्ली में। वो बंद भी करवा रहे ना, वो सील के ऑर्डर कह रहे ले आए। सील हमने हमारा चुनावी वादा था कि विद इन 6 मंथ हम ये ठेका बंद करा देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी ने ये बंद करवा दिया तो जनकपुरी में ऐसे कई ठेके खुले, क्यों नहीं बंद करवा रहे? जनकपुरी में वे रेजिडेंशियल कॉलोनी के बाहर ठेके हैं, कमर्शियल एरिया में रेजिडेंशियल में था। इसकी वजह से यहाँ सब आने जाने वाले महिलाओं को, बच्चों को और शाम को भीड़ का सामना करना पड़ता। दारू पी के लोग यहाँ गुंडागर्दी करते थे। इसकी वजह से हमारे भाजपा प्रत्याशी श्रीमान आशीष जो कैबिनेट मंत्री है, उनके प्रयासों से ये ठेका बंद हुआ है और हम यहाँ सब समाज के हित में काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने दिखा दिया कि भाजपा के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों में जिताकर कि हम सब भाजपा के साथ हैं और सब बहुत अच्छे कार्य होने जा रहे हैं जीवन पार्क में। कहेंगे ये ठेका बंद हो जाएगा, अब क्या राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी। यहाँ जाम लग जाता था, यहाँ लोग ले करके यहीं पे दारू पीते थे, माताएं बहनों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनके स्कैनिंग होती थी, उनके चैन वगैरह छीनते थे यहाँ पे दारूबाज जो है। इसलिए यहाँ बहुत शांति हो जाएगी, रोड साफ हो जाएगा। इस तरीके के लोगों, ये ठेके ऐसे कोनों पर होने नहीं चाहिए। भाई साहब 3 साल हो गए, 3 साल इसको निगम पार्षद बने हुए, इसको क्या जरूरत थी ठेका खुलवाने के लिए? अब हम 1 महीना हुआ है भाई साहब को, आशीष जी को एमएलए बने हुए। 1 महीने में हमारे पास डीडी एंट्री है जी, ये सारे के सारे जितने नाम हैं सारे जीवन पार्क में के हैं,
सबसे ऊपर पंकज जी हैं, ये पंकज जी खड़े अभी बाइट दी थी, कृष्ण कुमार जी, गुंजन जी, मनोज जी, ये सारे हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इन्होंने दिए एसडीएम को जाके, तब जाके बंद हुआ है। अभी ये भी कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी ने बंद करवाया तो इलाके में बहुत ऐसे ठेके हैं विधानसभा में, उसको भी बंद करवाएंगे। वहाँ के लोकल रेजिडेंट जाके कंप्लेंट देंगे, 100% बंद होंगे। ये कमिटमेंट है मंत्री जी की, मंत्री जी से बात हो गई तब ये चिट्ठी गई है। क्या कहेंगे, इलाके के लोगों को सहूलियत होगी? अब सहूलियत होगी, ये बहुत बड़ी समस्या थी इलाके के लोगों के लिए। हम चुनाव में जिस घर पे जा रहे थे वो यही कह रहे थे इस ठेके को बंद करवाओ। यहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या थी जनता को, और नेताजी का वादा था कि 6 महीने के अंदर करवा के दूंगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है वो इस ठेका को बंद कराने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 105 से निगम पार्षद है, वो सील के ऑर्डर को लेकर खड़े हैं और डटे हैं, अड़े भी हैं कि वो, उनका कहना है कि एमसीडी से सील के ऑर्डर उन्होंने लाया है। परवीन कुमार जो पार्षद है, उनका ये भी कहना है कि जब वो चुनावी मैदान में थे, विधायक प्रत्याशी थे, तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि ये ठेका हम बंद करवा के रहेंगे। अब वो सील के ऑर्डर लेकर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं आखिर उनका क्या कहना है। आज जनकपुरी की जनता को और जीवन पार्क की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा, और जो वायदा मैंने किया था जनता से, जीवन पार्क के मेन एंट्रेंस पे लगभग 1 साल से ठेका खुला हुआ था, जिसके वजह से हमारी माताएं बहनों को, लोगों को, जीवन पार्क के निवासियों को बड़ी दिक्कतें होती थी। उसकी लड़ाई मैंने लगभग 1 साल, सवा साल लड़ी, और उस लड़ाई के अंदर आज हम कामयाब हुए। इस ठेके का सीलिंग ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, और ये बहुत जल्द अब सील हो जाएगा ठेका, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से खुला हुआ है। तो आज मैं जनकपुरी की और जीवन पार्क की जनता को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि उनकी और हमारी मेहनत जो है वो रंग लेके आई, और आज ये ठेका सील का ऑर्डर जो है वो मैं लेके आया हूँ। अभी घंटे 2 घंटे में यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा भी सीलिंग का ऑर्डर लगा दिया जाएगा, और 2-4 दिन के अंदर जैसी फोर्स अवेलेबल होती है तो हम इसको सील करवाएंगे। मैंने वायदा किया था कि जिस इलाके से मैं पार्षद था हूँ और रहूँगा, उस इलाके के अंदर दारू का ठेका नहीं खुलने दूँगा, ये मैंने वायदा किया था। दूसरी ओर आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मेरे आने के बाद पहुँच रहे हैं और एफिडेविट लेके आ रहे हैं। वो एफिडेविट कौन सा है? जो यहाँ के विधायक ने चुनाव से पहले झूठे वायदे किए हुए थे, और भी बहुत सारे एफिडेविट दिए हुए हैं। 100 दिन के अंदर मैं कूड़ेदान बंद करवा दूंगा, खत्ते बंद करवा दूंगा। इन कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 100 दिन वाले जो एफिडेविट है बचा के रखना। एफिडेविट से ठेके बंद नहीं होते, एफिडेविट से काम नहीं होते, काम होते हैं ज़मीन पे रहने से। जितने भी एफिडेविट इन्होंने दे रखे हैं, अभी 100 दिन में ये खत्ता इन्होंने साफ करने के लिए बोल रखा पूरी पंखा रोड को। 100 दिन बाद मैं धरने बैठूंगा, इनमें हिम्मत हो तो बंद करवा दे 100 दिन के अंदर मंत्री जी के अंदर। अब तो हेलीकॉप्टर सरकार बन गई, हेलीकॉप्टर सरकार है इनकी, अब बंद करवा लेंगे इसको। 100 दिन बाद मैं धरने बैठूंगा अगर नहीं बंद करवाया इन्होंने तो। इनका कहना है कि इनके मंत्री आशीष सूद ने ये काम करवाया। अगर एमसीडी से ये नोटिस आया, ये सील के ऑर्डर आए हैं, तो एमसीडी से आया, इसमें आपका क्या रोल है? एक भी चिट्ठी हिंदुस्तान के, मैं इनके विधायक की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ताओं ने अगर एक भी चिट्ठी डिपार्टमेंट को ऑफिशियली लिख रखी हो ठेका बंद करवाने की, तो मैं कह दूंगा कि इन्होंने बंद करवाया भाई। और मैं 50 चिट्ठी दिखाने के लिए तैयार हूँ। ओपन डिबेट में आ जाए मंत्री जी। मंत्री जी इसी ठेके पे ओपन डिबेट पे आ जाए, इनके सारे कार्यकर्ता आ जाए और लेके आ जाए चिट्ठी, एक भी डिपार्टमेंट दी, और मैं 50 चिट्ठी लेके आऊँगा डिपार्टमेंट को लिखी हुई। ये क्या लेके आते हैं? एफिडेविट। ये क्या लेके आते जी? हमने कंप्लेंट करी है। अरे कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी ने चिट्ठी भी तो लिखी होगी किसी को। अंतिम सवाल आपसे। मंत्री जी की तो फुल पावर है आज की डेट में, विधायक जी मंत्री बन गए। मंत्री जी अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, ऊपर जमीन पे नहीं है। अभी 100 दिन इन कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप 100 दिन में इस पंखा रोड के खत्ते को बंद करवा लेना, मैं धन्यवाद करूंगा आपके यहाँ पर आके। अरविंद जी एक बात बताइए, आप भी जनता के हित के लिए ही ठेका बंद करवा रहे थे, और जो बीजेपी वाले हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि जनता के हित के लिए ये भी ठेका बंद करवा। राजनीति क्यों हो रही है? मेरा मानना है, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया था, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर हूँ। मैंने जिस काम के लिए मेहनत करी, एमसीडी से मैं काउंसलर हूँ, डिपार्टमेंट एमसीडी ने सीलिंग ऑर्डर निकाला है, मैं इसके लिए 1.25 साल से मेहनत कर रहा था। आज मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ, तो मैं जनता को बताने आया था कि यार आप लोग हमारी मेहनत सफल होगी। इन कार्यकर्ताओं को पता लगा कहीं से, ये आके यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं। अबे काम करो, अच्छे काम करो, काम में सहयोग करो। आप कोई अच्छा काम करेंगे मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो आप अप्रिशिएट करो उसको। जनता के भलाई के लिए अच्छे काम करने चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। सुना आपने, ये थे वार्ड नंबर 105 से महावीर इनक्लेव से निगम पार्षद प्रवीण कुमार, जिन्होंने साफ
तौर पर ये कहा है कि ये जो सील के ऑर्डर है ये एमसीडी ने जारी किया है और उनका जो दावत है वो देखना होगा कि आखिरकार इस पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही है, आखिर ये जनता के हित का काम है। देखिए ये जीवन पार्क का गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप जो काफ़ी समय से यहाँ पर खुला था, ये भी कहा जा रहा है वह तरीके से ये ठेका चलाया जा रहा था, लेकिन अब जनता को बहुत सहूलियत होगी। खासतौर पर जीवन पार्क की जनता को यहाँ आए दिन वारदात को अंजाम दिया जाता था इस ठेके की वजह से, लेकिन अब लोगों का कहना है कि वो किसका धन्यवाद करे, क्योंकि यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। ठेके के बंद होते ही एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता दोनों ही एक एफिडेविट लेकर डटे हैं, दूसरे सील के ऑर्डर लेकर डटे हैं, लेकिन इस बीच जनता को बेहद सहूलियत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,